जय जिनेंद्र। आज के खश में आप सबका स्वागत है। चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती, ये सभी बहुत विशेष जो एक ही दिन में हो जाएं तो इनका महत्व भी विशेष हो जाता है। 5 मई को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा, जिसके चलते इस ग्रहण की कहते हैं मान्यता नहीं है। लेकिन आप ज़रा विचार करें, क्या ब्रह्मांड में होने वाली कोई घटना का आपके ऊपर असर नहीं होगा? आपके ग्रहों पर असर नहीं होगा? आपकी कुंडली पर या आपके जीवन पर असर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल असर होगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड एक है, चंद्र एक है और उस पर धुंधला सा भी अगर कुछ भी घटित होता है तो उसका हम पर असर कैसे नहीं हो सकता? असर होगा, सूतक भी मान्य होगा। आप माने या ना माने, सत्य को नकारा नहीं जा सकता, तो मान्य होगा। और इस समय साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये भारत के बहुत ही हिस्सों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। हाँ, भारत में पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा, असर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी पाने से पहले वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि भद्रा का साया भी इस दिन लग रहा है। भद्रा का साया क्या असर दिखाएगा और क्या नहीं दिखाएगा, सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कब से कब तक रहेगा। देखिए, 15 दिनों के बाद साल का ये दूसरा ग्रहण है। पहले सूर्य ग्रहण लगा था और अब शुक्रवार 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दिन वैशाख मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण लगेगा। इसी तिथि को भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव और कूर्म अवतार भी मनाया जाएगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन पूजा, स्नान, दान आदि सब किए जाते हैं। तो कब लग रहा है ये साल का पहला चंद्र ग्रहण? 5 मई को रात 8:44 पर यह ग्रहण शुरू होगा, जो कि 6 मई की मध्य रात्रि अर्थात अर्ली मॉर्निंग 1:02 AM पर खत्म होगा और इसकी अवधि रहेगी 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे तक ये ग्रहण रहेगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी यूरोप में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अब आपके मन में सबसे पहले ये विचार आएगा, पूर्णिमा की रात्रि है, व्रत भी है, व्रत कैसे खोला जाएगा, चंद्र की पूजा कैसे की जाएगी? तो देखिए, चंद्र ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा की आप पूजा कर सकते हैं। 8 बजे से पहले आप पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि बहुत सी वीडियोस में आपने सुना होगा कि इसका कोई असर नहीं होगा, चंद्र ग्रहण का ये सूतक नहीं माना जाएगा। देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 घंटे का अंतराल होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है। तो इस हिसाब से 5 मई को सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सूतक काल का समय शुरू हो जाएगा। देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान शनि अपनी राशि कुंभ में मौजूद रहेंगे, गुरु मेष राशि में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य, राहु और बुध भी मेष राशि में रहेंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य, राहु, गुरु और बुध पर रहेगी। तो ग्रहों की स्थिति ये रहेगी। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। अब ये चंद्र ग्रहण आपको विशेष ध्यान रखना है उन महिलाओं को जो इस समय गर्भवती हैं। बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। बुजुर्गों को ध्यान रखना है, खासकर वृद्ध जन जो इस समय स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और उस पर ये चंद्र ग्रहण की किरणें, सूर्य ग्रहण की किरणें अपना प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती हैं। तो ऐसे में विशेष महिलाओं को अपने गर्भ पर चंद्र की छाया बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना चाहिए। तो अपने घर के पर्दे आदि अच्छे से लगा कर रखें, बाहर की छाया अंदर ना आए। और दूसरी चीज़, इस दिन
ग्रहण के अंदर बिल्कुल भी धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। चाकू, छुरी, कैंची, सुई, ऐसी धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। केवल महिलाएं ही नहीं, बच्चे भी, बुजुर्ग सभी, किसी को भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके उनका मंत्र जाप करें, गुरुजनों के मंत्र का जाप करें। बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन आप रात्रि को माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर सकते हैं। पूजन इन द सेंस मानसिक पूजा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का स्तोत्र कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं। इस प्रकार के जो स्तोत्र और मंत्र होते हैं ये ग्रहण में लाखों की संख्या में ना करने पर भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अवश्य चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में ये कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि जिन मंत्रों की सिद्धि आप चाहते हैं वो आप कम समय में जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा आपको कब करनी चाहिए? पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। तो 5 तारीख को शाम को 6:45 पर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्र उदय का समय 6:45 रहेगा और ग्रहण लगेगा 8 बजे के बाद। तो आप पहले ही चंद्रमा की पूजा कर लीजिए। अब यहाँ पर आप पारण का सोचेंगे तो इस पर हम विचार करेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास कर रही हूँ, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम अपने एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सही सटीक जानकारी आपके मित्रों को, आपके सगे संबंधियों को ज़रूर मिले, क्योंकि यहाँ पर भ्रांतियों का कोई भी अंत नहीं है। सच सही जानकारी सबके पास जानी चाहिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं भद्रा की। भद्रा का इस समय क्या हाल रहेगा और फिर इसके बाद बात करेंगे ग्रहण की रात्रि को होने वाला विशेष महा उपाय। ऐसा उपाय जिसके करने से आपकी हर प्रकार की जो भी आप इच्छा चाहते हैं, अभी तक जो नहीं हुआ है, वो चीज़ करने के लिए आपको क्या विशेष करना है। तो भद्रा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस दिन शाम को 5:01 से भद्रा लग रही है और यह रात को 11:27 तक रहेगी। भाई, रात को 11:27 तक। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिए, भद्रा का वास जो है वो है पाताल लोक में। जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तब नुकसान देती है, लेकिन इस समय भद्रा रहेगी पाताल लोक में तो भद्रा का कोई भी असर या दुष्प्रभाव या कुप्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में पूर्णिमा पर भद्रा का असर मान्य नहीं होगा, तो घबराइए मत। भद्रा का साया पृथ्वी पर नहीं है, तो इस चीज़ को आप एक साइड रखिए और अपने जो भी कार्य हैं वो आराम से करिए। अब चलिए बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। एक ऐसा यंत्र, 32वां यंत्र, जिस यंत्र के अंकित करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये यंत्र। इस यंत्र को हल्दी से कागज पर लिखकर यंत्र के नीचे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना लिख दीजिए 7 बार, क्योंकि ग्रहण काल में आप लिख रहे हैं, सिद्ध करना है इसे। तो ग्रहण काल में 7 कागज पर 7 चौकोर कागज ले लीजिए। भोजपत्र हो आपके पास तो बहुत ही उत्तम है। 7 इस तरह के यंत्र बनाकर अपने पास रख लीजिए और अपनी मनोकामना उसमें एक ही मनोकामना लिखें। एक ही मनोकामना 7 कागज के ऊपर या 7 भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे सुरक्षित अपने मंदिर में रख दीजिए। पहले आप किसी धार्मिक पुस्तक में रख दीजिए, फिर इसके बाद इसे मंदिर में रख दीजिए और फिर इसके बाद आपको अगली क्रिया करनी है। यंत्र को आपने लिखना है ग्रहण वाले दिन। ग्रहण वाले दिन अनार की कलम से, अष्टगंध से भी आप लिख सकते हैं या हल्दी से भी आप लिख सकते हैं। ग्रहण के समय में अगर आप नहीं लिख पाते तो इसके अलावा शिवरात्रि को
दिवाली की रात को आप ये यंत्र बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रात्रियां होती हैं ये सिद्ध रात्रियां होती हैं। तो यंत्र को सिद्ध करके रख लीजिए। फिर रविवार के दिन इस यंत्र की रुई के साथ बत्ती बनाकर दीपक की लौ में जला दीजिए और हल्दी की माला से स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इस मंत्र का 1100 बार जाप करें। 1100 बार जाप करें, 1100 माला नहीं, 1100 बार जाप करें। इस प्रकार 7 रविवार करने से आपकी जो भी इच्छा है, जो आपने यंत्र पर लिखी है, वो आपकी इच्छा पूर्ण होकर ही रहेगी। 7 रविवार को ये कार्य आपको करना है लगातार, बिना अंतराल के। तो इस यंत्र को आप यूं ही मत मानिएगा, ये शास्त्रों में से लिए गए ही उपाय होते हैं जिन्हें आपके साथ शेयर किया जाता है। तो इन्हें आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। किसी का घर नहीं बन रहा, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी का व्यापार नहीं शुरू हो पा रहा, तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा है उस इच्छा को इस यंत्र पे लिखें और लिख करके ये उपाय जिस विधि से बताया गया है उस विधि से करें। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि दीपक कौन सा किया जाए? घी का दीपक करें। रविवार के दिन घी का दीपक करें। रुई की बाती बनाते हैं जब, तो उस रुई के अंदर इस यंत्र को आप लपेट दीजिए। देखिए इस तरह से ये लीजिए कॉटन, और दीपक आप बड़ा ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से कॉटन लीजिए और इस तरह से, ज़रूरी नहीं है आपको यंत्र बहुत बड़ा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बनाइए और इस तरह से उसकी बत्ती बना दीजिए। इसे एक बार मैं नीचे रख देती हूँ और इसे अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से इसकी बत्ती बना लीजिए। चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, इस तरह से एकदम सही बन जाएगा। एकदम बारीक इस तरह बना करके कॉटन के अंदर इस तरह से लपेटिए अपने हाथ से एकदम अच्छे से। ये देखिए, फिर उसका दीपक जलाइए और मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। हल्दी की माला का होना विशेष लाभकारी रहेगा आपको। अगर आपके पास हल्दी की माला नहीं हो तो आप पीली हल्दी की गांठें मंगवा लीजिए और उनके टुकड़े कीजिए, उनके पीस कीजिए और उनको गिनती करते हुए 108 आप ले आए और उस 108 हल्दी की गांठों से एक मंत्र जाप करें हल्दी के। इस तरह से आप हल्दी की गांठ के द्वारा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र करने के बाद में इस हल्दी को आप जल प्रवाह कर दीजिए। बस इतना कार्य आपको करना है। 7 रविवार आपको लगातार ये कार्य करना है। फिर देखिए आपके कैसे सभी दुखों का शमन होता है, किस प्रकार से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये ग्रहण काल साल का पहला चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा की रात्रि है। बहुत विशेष ये समय है। इस समय को आप बिल्कुल भी मत गवा दीजिएगा। इस समय का आप सदुपयोग कर लीजिएगा। तो चलिए, पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी और क्या विशेष सारी जानकारी, पूर्णिमा के दिन अन्य और क्या करना चाहिए, सारी जानकारी हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और ग्रहण के दिन पारण कैसे करें, क्योंकि व्रत सभी रखेंगे तो पारण कैसे करें, ये जानकारी भी हम दूसरी वीडियो में ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।